क्या है प्रयागराज नगरी का सनातनी सत्य? क्यों प्रयागराज नगरी को संगम नगरी भी बोला जाता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। दर्शकों, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के तट पर बसा एक धार्मिक नगर है। इस नगर को धर्म, ज्ञान और तप का केंद्र माना जाता है। इन्हीं कारणों से ये तीर्थ यात्रियों और धार्मिक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। कहा जाता है कि प्रयागराज उन नगरों में से एक है जहां भगवान खुद तपस्या आदि करवाने के लिए आते हैं और भारी मात्रा में श्रद्धालु यहां आकर गंगा स्नान करके भगवान का भजन करते हैं। लेकिन अगर बात करें प्रयागराज की पौराणिक मान्यताओं की, तो जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण होने के बाद पहला यज्ञ प्रयागराज में ही करवाया था। प्रयागराज का नाम इस प्रथम यज्ञ के प्र और याग से बना है। माना जाता है कि विष्णु भगवान ने इस पावन नगरी की देखभाल स्वयं की है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए विवाद हुआ, तो उसी बीच छीना झपटी के कारण अमृत कलश से अमृत छलक कर 4 जगह पर गिर गया, जिनमें से एक जगह प्रयागराज मानी जाती है। प्रयागराज में कई दर्शनीय स्थान हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 पवित्र नदियों का संगम है। इसी वजह से प्रयागराज को संगम नगरी भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि संगम में स्नान करने से सभी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, वे लोग अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां इसी संगम नदी में विसर्जित कर देते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से ये भारत का सबसे जागरूक शहर रहा है, जिसमें न केवल भगवान और आध्यात्मिक नदियों को पूजा जाता है, बल्कि भारत के संविधान और न्याय को भी समझा और समझाया जाता है।